हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवान और एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ने आ गया हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बात ये कह सकते हैं हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए ना तो ज़्यादा ईजी है ना तो ज़्यादा टफ है। तो फिर ये एक ऑन कहते हैं मॉडरेट टाइप का है और आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं नंबर अच्छे से। अगर क्लास 10th में हार्ड चैप्टर हैं तो कुछ मॉडरेट चैप्टर भी हैं और कुछ आसान चैप्टर भी हैं। तो मेरे हिसाब से इसको मॉडरेट चैप्टर में ही गिना जाएगा, तो ना ज़्यादा इजी होगा ना ज़्यादा हार्ड होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका जो स्कोर होना हो मैथमेटिक्स में उसका जो लेवल हो थोड़ा सा हाई हो जाए, थोड़े अच्छे नंबर आपके यहाँ हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। और ये होती बहुत आसान है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। तो मैं बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो या उनके बीच में सेक्शन फार्मूला निकालना हो या मिड पॉइंट फार्मूला निकालना हो, यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझनी है बच्चों। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की अब मैं आपको बता देता हूँ पहले ही लाइन में कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 और बेटा एक पॉइंट है तुम्हारा x2 y2 और बच्चों आपको इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड, मतलब दो पॉइंट है, एक x1 y1 है और एक x2 y2 है और इसके बीच की दूरी पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। तो बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब ये देखिए दो पॉइंट है तो आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान सकते हैं और x2 y2 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे बच्चे कहते हैं अरे सर मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, तो ये तो गलत नहीं होता बेटा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलो और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोलो, तो बेटा ये भी गलत नहीं होता है। लेकिन हाँ, फॉर्मूला तो ये होता है लेकिन कभी कभी बच्चे इसको भी लिख लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आपको मैं बता दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, ये दोनों वैल्यूज सेम होती है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलो, तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ चीजें आपको और समझा देता हूं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो एक काम करते हैं जरा थोड़ा सा और मैं आपको इसको चीजें और बताऊं इसके बारे में, क्या कि आपको एक पॉइंट है a x1 y1, इसकी दूरी पता करनी है ओरिजिन से। मान लीजिए ओरिजिन मतलब o, ओरिजिन मतलब समझते हैं ना 0,0 होता है बच्चों, 0,0। तो एक रिजल्ट ये भी निकलता है क्या कि अब मुझे उस ओरिजिन से इस लाइन की दूरी पता करनी है। तो बच्चों फिर फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला में लिखा है तो OA इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को x2 y2 मान लो, तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, x1 y1, और इसको मान लेता हूँ x2 y2। नाउ पुट दिस वैल्यू, x2 की वैल्यू x1 है, x1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू y1 है और y1 की वैल्यू 0 है। सो फाइनल रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं मुझे, ये तुम्हारा x1 माइनस 0 x1 होता है, x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर। ये भी एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है कि अगर किसी पॉइंट से दूरी पता करनी हो तो वो ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और एक और चीज होती है वो मैं आपको बता दूं कि बोलता है कि ये मान लीजिए x है और ये क्या है y है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे MCQ में, इसको भी समझ लीजिएगा। क्या कि मान लीजिए बोला गया कि एक पॉइंट है 2,3
अब इस पॉइंट की एक्स एक्सेस से दूरी बताइए, इस पॉइंट की वाई एक्सेस से दूरी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसकी एक्स एक्सेस से दूरी बतानी है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, इसको समझ लीजिएगा, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। तो बच्चों देखना, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां की दूरी 2 है और यहां से यहां की दूरी 3 है। इसका मतलब ये तो हुआ यार, एक्स पे कितना है 2 चला है वो, और वाई पे कितना चला है 3 चला, तभी तो ये कोऑर्डिनेट मिला है 2,3। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। इसका मतलब एक्स पे 2 चला है और वाई पे कितना चला है 3 चला है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, अब देखो ये एक्स एक्सेस है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसकी दूरी देखिए यहाँ पे क्या 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 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 3। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स, इस पॉइंट की वाई एक्सेस से दूरी, जरा देखना दूरी कहां से, यहां से यहां तक है और यही दूरी यहां पे भी है 2। अगर 2 ये है तो 2 ये भी होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम जो वाई एक्सेस होगा वो कितना होगा बेटा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। आप समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा और उसकी दूरी पूछ लेगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना बच्चों, ठीक है। तो फिर आप कहीं पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना है कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं अपने दिमाग में क्रिएट करनी है। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दी, जैसे ये चीज़ एक्स्ट्रा मुझे दिखी वहाँ पे, तो मैंने आपके सामने ये डिस्कस कर दी है। और बाकी किसी भी पॉइंट से ओरिजिन का जो दूरी है उसका ये कुछ एक स्पेशल सा फॉर्मूला निकल के आता है, ये रहा स्पेशल सा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आप फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ आगे मैं और फॉर्मूले बताता हूँ, क्योंकि मुझे इस चैप्टर को 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करके आपको सब कुछ तैयार करके दे देना है, कॉन्सेप्ट पूरा 10 से 15 मिनट में, ठीक है बच्चों। तो एक काम करिए, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जरा देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा, एक पॉइंट है x1 y1 बेटा, और एक पॉइंट है बेटा तुम्हारा x2 y2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट x, y, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, वो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं दोबारा एक बार रिपीट करूं इस चीज को तो समझिएगा। A और B, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, उससे एक लाइन बन रही है और उस लाइन को एक पॉइंट P x, y डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n, इंटरनली। जब कहीं कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इंटरनली होगा, और उसमें एक्सटर्नली लिखा होगा तो एक्सटर्नली लिखेगा वो साफ साफ। यहां पे कुछ नहीं, मतलब इंटरनली। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू mx2 और प्लस nx1 अपॉन m+n, और y इज इक्वल टू my2 और प्लस ny1 अपॉन m+n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला होता है इंटरनली के लिए। ऑफ एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं, A दिया हुआ है x1 y1, B दिया है x2 y2, और इसको एक पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है m/n में। तो एक्सटर्नली का जो फॉर्मूला होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, और y इज इक्वल टू my2 और माइनस ny1 अपॉन m-n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नली। ये इंटरनली हो गया बेटा, और ये एक्सटर्नली। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा और आपको इसको भूलना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि क्लास 11th में भी इसका थोड़ा बहुत यूज होना है, ठीक है। और खैर 10th में तो अगर क्वेश्चन दिया ठीक ठाक तो फिर भाई इस पे क्वेश्चन आना ही आना है सेक्शन फॉर्मूला पे। इस सेक्शन फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सटर्नली बहुत कम यूज होता है। बेसिकली हमें इसी फॉर्मूले को डिस्कस करना है, इसी फॉर्मूले पे आपको फोकस भी करना है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। तो
ये तो रहा आपका सेक्शन फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में बहुत खास कुछ फॉर्मूला दिया नहीं हुआ है, जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा भी जो होगा मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है बच्चों। तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जरा सा एक बार और देख लें, और दो तीन फॉर्मूले देख लें हम लोग। अब बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की। मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? कहता है एक पॉइंट है ए x1 y1, एक पॉइंट है बी x2 y2, और ये p है x, y, वो मिड पॉइंट है। p इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P। तो अगर P AB का मिड पॉइंट है तो फिर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सिंपल फॉर्मूला है, इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, या तो वो MCQ में उठा के दे देगा, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ मिड पॉइंट फार्मूला, और अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पढ़ लें, और उसके बाद फिर एक और चीज़ है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंट्रॉइड की तरफ। सेंट्रॉइड में क्या होता है बच्चों की, एक ट्रायंगल होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं x1 y1, B तुम्हारा है x2 y2, और C तुम्हारा है x3 y3। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सेंट्रॉइड में सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड में नहीं, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। वो सारे मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जो ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं, वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड। अब बच्चे बोलते हैं सर मीडियन क्या होता है? अरे भाई मीडियन, तो मीडियन भी जान लो, मीडियन क्या होता है। मीडियन ये होता है कि एक पॉइंट से एक लाइन निकलती है और दूसरे साइड्स को, अपने अपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां से ये ABC, मैंने एक मीडियन यहां से घिराया D, तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगी और इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी। तो एक लाइन जो एक पॉइंट से गिरती है और उसके अपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड करती है, साथ ही साथ एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन। और एक और बात, एक ट्रायंगल में 3 ही मीडियन होते हैं, तो ये तीनों मीडियन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम लोग G से दिखाते हैं, x, y। तो अगर x की वैल्यू निकाले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अगर सेंट्रॉइड निकालना हो और 3 पॉइंट्स दिए हो आपको, तो आप ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा और आपका सेंट्रॉइड बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आप समझ गए सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला रहा सेंट्रॉइड के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक और चीज मैं बता देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर का एंड होता है यहां पे, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट सी चीज समझ लीजिए, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, कोलिनियर का मतलब। तो आपने सिंपली पढ़ा हुआ है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर जाए, मान लीजिए ये A, ये B और ये C, ये अगर एक ही लाइन पे लाई कर जाए तो इस ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर बोलते हैं। ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए आपको कोलिनियर प्रूफ करने को आता है और 3 पॉइंट दिए रहेंगे तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आप क्या करना, आप ए बी निकाल लेना, आप बी सी निकाल लेना और आप ए सी निकाल लेना या सी ए निकाल लेना। ठीक है, समझ गया? 3 पॉइंट दिया होगा, तीनों को पॉइंट मान लेना ए बी और सी। पहले आप ए बी निकाल लेना, फिर बी सी निकाल लेना, फिर सी ए या ए सी निकाल लेना। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक बात समझ लेना, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या कहता है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। मतलब आप तीनों पॉइंट निकाल लेना, तीनों पॉइंट को कोई नेम दे देना, ए बी सी, पहले ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, सी ए निकाल लेना। और उसके बाद कंडीशन क्या होती है कोलिनियरिटी की, कि किन्हीं 2 साइड का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, या ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, या बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। अगर ऐसी कंडीशन आ जा रही है तो फिर वो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे तुम्हारे बेटा, कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर से दोबारा सुन लेना कि किन्हीं 2 साइड का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। अगर मैंने 3 साइड निकाल ली है, ए बी बी सी ए सी, तो ए बी प्लस बी सी या तो ए सी के बराबर आ जाए, या बी सी प्लस ए सी तुम्हारा ए बी के बराबर आ जाए, या ए बी प्लस ए सी तुम्हारा क्या आ जाए, बी सी के बराबर आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ अप्लाई होता है, ऐसा कुछ आता है, तो फिर आप उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और कुछ और क्वेश्चन जिसके बारे में बता दूं, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन बोला, 4 पॉइंट दे दिया आपको प्रूव करने का, बोला कि शो कर दो कि ये रेक्टेंगल है, तो चारों साइड निकाल देना और जो अपोजिट साइड्स होंगे वो बराबर होंगे। चारों साइड निकाल देना, अपोजिट साइड होंगे जो बेटा बराबर होंगे, तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं। और राइट ट्रायंगल की बात करेगा, अगर बोला कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको राइट ट्रायंगल प्रूव करना है, तो आप क्या करना, तीनों पॉइंट से तीनों साइड निकाल देना। ठीक है, ए बी बी सी ए सी। और राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब आप तीनों साइड निकाल लेना तो तीनों का स्क्वायर कर लेना, और किन्हीं दोनों को जोड़ने पे तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, किन्हीं दोनों स्क्वायर को जोड़ने पे तीसरे के बराबर आना चाहिए। ठीक है, या तो वो ऐसे भी आ सकता है, ए बी ए, पहले तो आप क्या करना कि तीनों साइड निकाल लेना, फिर ए बी का स्क्वायर निकाल लेना, बी सी का स्क्वायर निकाल लेना, ए सी का स्क्वायर। अब देखना किन 2 का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है, क्या बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आ रहा है? कोई भी इसमें से कोई कंडीशन आ जा रही है तो फिर वो तुम्हारा राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा 2-3 बार पढ़ लेना, उस पर क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इससे मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और नए नए वीडियोस लेके आते हैं, सोचते हैं कि एक ही वीडियो में कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट दे सकें और आपको समझा सकें, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आपके लिए कुछ और नए नए वीडियो लेके आने वाला हूँ, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इसको सपोर्ट करते रहिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।